जी हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन है, नेम द साइट ऑफ लाइट एंड डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन अलग अलग जगह पे होती है। एक्चुअली यहाँ पे फोटोसिंथेसिस टर्म्स लिया गया है तो दिमाग में बैठाना है। ये 10th बोर्ड का एग्जाम क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग सीक्वेंस से। तो लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस है ना। फोटोसिंथेसिस दैट मीन्स क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को अगर देखें, डायग्राम बना देना है ना। डायग्राम बना देना है। डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल है, दोनों मेम्ब्रेन कैसा है, स्मूथ है। इसमें इस तरह से कॉइल लाइक या फिर बोरी लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको थैलेक्वाइड बोलते हैं। एक दूसरे में इस तरह से क्या होती है, एग्जिस्ट करता है। बोरी का थक्की होता है ना, या फिर कॉइन के ऊपर कॉइन, सिक्के पे सिक्का, इस तरह से एक स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड बोला जाता है। लेकिन जब स्टॉक फॉर्म में बहुत सारे सिक्के होते हैं उसको ग्रेनम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रेनम बोला जाता है। तो ये ग्रेनम वाला पार्ट है। और इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम, इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम मिल के किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रेना का फॉर्मेशन करेगा। ओके, डबल मेम्ब्रेन बोन सेल ऑर्गेनेल, ये एक्चुअली क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। यही क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होती है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। एग्जाम में कैसे लिखना है, बोर्ड एग्जाम में एक डायग्राम बना देंगे, डबल मेम्ब्रेन बोन है ना, दोनों स्मूथ है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन नोमेनक्लेचर कर देंगे। एक स्ट्रक्चर दूसरा स्ट्रक्चर इस तरह से स्टॉक फॉर्म में एक के ऊपर थैलेक्वाइड है ना, मिल के किसका, ग्रेनम का फॉर्मेशन। इस तरह से बहुत सारे ग्रेनम, एक ग्रेनम दूसरा तीसरा चौथा बहुत है ना, मिल के किसका फॉर्मेशन करेगा, ग्रेना का फॉर्मेशन करेगा। ये क्लोरोप्लास्ट। अब ये ग्रेनम है, बहुत सारे ग्रेनम मिलके ग्रेना बनाया। ये तो हमारा ग्रेनम या फिर ग्रेना जिसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ ग्रेनम, ग्रेना। इसके साथ साथ इसमें जो है मैट्रिक्स वाला पार्ट होता है जिसको स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्लोरोप्लास्ट मैट्रिक्स या फिर स्ट्रोमा बोलते हैं। ये दो जगह है ना। ये वाला पार्ट को हम लोग लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स, स्ट्रोमा, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स है ना। तो दो जगह है, फोटोसिंथेसिस होती है यहीं पे। इसके साथ साथ यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम्स होता है, एंजाइम्स। और ये दो पार्ट, ये जो ग्रेनम है थैलेक्वाइड जिसको अभी बोले, सिंगल स्ट्रक्चर को थैलेक्वाइड बोलते हैं। इसके सरफेस में इस तरह से पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होता है जिसको ऑक्सीजोम बोलते हैं, ये क्या बोलते हैं, क्वांटाजोम बोलते हैं। क्वांटाजोम एक्चुअली पिगमेंट मॉलिक्यूल से बना होता है। तो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है। सनलाइट एनर्जी जो आएगी है ना, ग्रीन प्लांट में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर इस तरह से ग्रेनम है। ये ग्रेनम के सरफेस में, दैट मीन्स थैलेक्वाइड के सरफेस में इस तरह से क्या होती है, क्लोरोफिल पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होती है, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। तो लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या होती है, ग्रेना में इस तरह से क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है। क्या होती है, लाइट रिएक्शंस होती है, लाइट रिएक्शन इस तरह से होती है। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन ग्रेनम, ग्रेना जिसको बोलेंगे, ग्रुप ऑफ ग्रेनम। ओके, डार्क रिएक्शन, साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये स्ट्रोमा वाला पार्ट होता है, मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं। साइट ऑफ डार्क रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन। इस तरह से ओके। तो लिख सकते हैं साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेना एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। सिंपल, इसको आप थ्योरी पेपर में लिख दो है ना। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, रिएक्शन को आरकेएन में लिखता हूँ, इज ग्रेनम एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा। क्लियर। लाइट रिएक्शन में, लाइट के प्रेजेंस में फॉर्मेशन होता है एटीपी, Na
DPH2 का, है ना, इन चीज़ों का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। कहाँ पे? लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन में ये बनता है और डार्क रिएक्शन में इसका यूज़ होता है। डार्क रिएक्शन में इसका यूज़ होता है क्या करने में? ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में। ये प्रोसेस यहाँ पे बता देंगे। लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन होता है ATP NADPH2 का। उसका यूज़ कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में। CO2 रिड्यूस इनटू ग्लूकोज। तो ये रिएक्शन होता है ना। सिंपल सा बोर्ड के लिए वेरी इफिशिएंट विथ डायग्राम, है ना, इसका आंसर दे सकते हैं। साइट ऑफ लाइट रिएक्शन, साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज ग्रेनम एंड साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इज स्ट्रोमा, है ना। फॉर्मेशन यहाँ पे लाइट रिएक्शन में फॉर्मेशन किसका होता है? फॉर्मेशन किसका होता है? ATP NADPH2 का। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है? डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना, रिड्यूस करने में। क्लियर हो? और इस रिडक्शन के लिए सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए एंजाइम्स कौन सा है? रूबिस्को। इस तरह से विद डायग्राम लिख के आप बोर्ड में अच्छा कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओके, थैंक यू।